आज की कहानी है गृहदाह और लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इस कहानी के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद्र बहुत पुराने राइटर रहे हैं। देश की आज़ादी से पहले के समय के वो हैं और जो उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं वो 100-125 साल पुरानी हैं। और आपको इतनी हैरानी होगी कि वो कहानी ऐसा लगता है कि आज की कहानी है, इतनी रेलिवेंट उनकी कहानी है। तो कहानी का नाम है गृहदाह। गृहदाह का लिटरल मीनिंग तो होता है कि घर में आग लगना, लेकिन इस कहानी में इसका मतलब है, इसके टाइटल का अर्थ है कि घर बर्बाद होना। तो अब मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ, थोड़ी लंबी कहानी है ये। सत्य के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत खर्चा किया था। उसके विद्या आरंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसकी हवा खाने की एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता, एक नौकर उसे स्कूल पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और साथ लेकर ही घर आता था। कितना सुंदर और सुशील होनहार बालक था। गोरा मुख, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर, बढ़े हुए हाथ पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता, भगवान, यह बच्चा बड़ा होगा तो बहुत ही प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बाल बुद्धि की प्रखरता पर यानी कि बुद्धिमानी पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुख पर हंसी खेलती रहती थी। किसी से जिद करते या रोते हुए उसको कभी किसी ने न देखा था। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश अपनी स्त्री को लेकर गंगा स्नान करने के लिए गए। नदी खूब बड़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर खेलने लगी थी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती और कभी अंजलियों में से पानी भर भर के छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा, अब निकलो, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। कहो तो मैं अभी थोड़ा सा और आगे चली जाऊं, थोड़ा से गहरे पानी में। और आगे? कहीं पैर फिसल जाए तो? पैर क्यों फिसलेगा? कहकर वह आगे गहरे पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा, अब आगे पैर ना रखना। किंतु निर्मला के सर पर मौत खेल रही थी। यह पानी में खेल नहीं था, ये तो बल्कि मौत का खेल था। उसने एक पग आगे और बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खड़े तौलिया से देह पहुंच रहे थे। तुरंत पानी में कूदे, साथ का कहार भी कूदा, दो मल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का कहीं पता न चला। तब डोंगी मंगाई गई। मल्लाहों ने बार बार गोते मारे, पर लाश हाथ न आई। देव प्रकाश दुख में डूबे हुए घर आए। सत्य किसी उपहार की आशा में दौड़ा आया। पिता ने गोद में उठा लिया और बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी सिसकियों को ना रोक पाए। सत्य ने पूछा, अम्मा कहाँ है? बेटा, गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्य ने मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को संभाल कर रखता है। लेकिन बिन माँ का बच्चा इस आधार से भी वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माँ के बिना एक पंखहीन पक्षी है। सत्य को एकांत से प्रेम हो गया। अकेले बैठा रहता था। पेड़ों से उसे उस सहानुभूति का कुछ कुछ अनजाना अनुभव होता था, जो उसे घर के लोगों से ना मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सब निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्यार ना रहा। गरीब को कौन भीख देता है? 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ कि मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ा हुआ पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माँ आएगी? हाँ बेटा, वह आकर तुम्हें बहुत प्यार करेगी। क्या मेरी माँ स्वर्ग से आएगी? हाँ, वह वहां से आएगी। मुझे उसी तरह प्यार करेगी। देव प्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्य उस दिन से प्रसन्न रहने लगा। अम्मा आएगी, मुझे गोद में लेके प्यार करेगी। अब मैं उन्हें कभी शैतानी नहीं करूंगा, ना ही मैं उनसे कभी जिद करूंगा। अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा।
विवाह के दिन आए, घर में तैयारियां होने लगी। सत्य खुशी से फूला ना समाता। मेरी नई अम्मा आएगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले, पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और गोद में लेकर एक अशरफी दी। वही उस नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटा कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्या ने नई माँ को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक अति सुंदरी मूर्ति आभूषणों से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा। कितना कानों को चुभने वाला शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह नवयुवती जो देवप्रिया के नाम से जानी जाती थी, जिम्मेदारी, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी। अभी तो वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी, यौवन काल की मादक तरंगों में डोल रही थी। इस शब्द ने उसके सपने को तोड़ दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्य हैरान सा बड़ी बड़ी आंखों को फैलाने कर उसे देखता रहा। उसका बाल स्वप्न टूट गया, आंखें डबडबा गई। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा ना कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय तो आज तक मन के भावों को जानने वाला पंडित भी ना कर पाया। हम किस गिनती में हैं। देवप्रिया जब तक गर्भिणी ना हुई, वह सत्य से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु जब वो माँ बनने वाली हुई तो उसका व्यवहार एकाएक कठोर हो गया। प्रसव काल जो जो निकट आता था, उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्या खूब उछलता कूदता सौर गृह में दौड़ा और बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्या ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा। सहसा देवप्रिया ने सरोष स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ दूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़ी, फिर उन्होंने मुझे झिड़क क्यों दिया। भोला बालक क्या जानता था, इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और है। शिशु का नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था। एक दिन वह सो रहा था। देवप्रिया नहाने गई हुई थी। सत्या चुपचाप से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे प्यार भरी आंखों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा था कि उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं। केवल उसके गालों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्या को चूमता देखकर आग बबूला हो गई। दूर से ही डांटा, हट जाए यहां से। सत्या दीन नेत्रों से माता को देखता हुआ बाहर निकल आया। शाम के समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खेलने नहीं देती। झूठ बोलता है, आज तुमने बच्चे को चुटकी नहीं काटी? जी नहीं, मैं तो उसको प्यार कर रहा था। झूठ बोलता है, झूठा। मैं झूठा नहीं हूं। पिता को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार ये ताड़ना मिली, और वो भी बिना गलती करे। इसने तो उसका जीवन ही पलट दिया। उसी दिन से सत्या के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छुपाता फिरता। कोई खाने को बुलाता तो चोरों की भांति दबकता हुआ जाकर खा लेता। ना कुछ मांगता, ना कुछ बोलता। पहले बहुत तेज बुद्धि का था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से जी चुराता, मैले कुचले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला ना था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कंकौए लूटता। गालियां बकना भी सीख गया। शरीर कमजोर हो गया। चेहरे की चमक भी गायब हो गई। देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उल्हाने मिलने लगे।
और सत्य नित्य घुड़कियों और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह किसी काम से घर के अंदर भी चला जाता तो सब लोग दूर दूर कहकर उसे दौड़ा देते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। पिता उसे रोज सैर कराने के लिए साथ ले जाते थे। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्य के साय से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला, देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी, और दूसरा मैला नटखट चोरों की तरह मुंह छुपाए हुए, मुंहफट, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा, प्रेम प्रवृत्त, प्यार से सींचा हुआ, दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, बिना कोपलों के नव वर्ष, जिसकी जड़ों तक को मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती। आश्चर्य ये था कि सत्य को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह ज्ञान प्रकाश के प्रति स्नेह था। उस रेगिस्तान में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या बराबरी के लोगों में होती है, जबकि सत्य अपने भाई को अपने से कहीं अधिक भाग्यशाली समझता। उसमें ईर्ष्या का भाव ही खत्म हो गया था। नफरत से नफरत पैदा होती है और प्रेम से प्रेम। ज्ञान प्रकाश भी बड़े भाई को खूब चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से भी लड़ बैठता था। कहता, भैया की अचकन फट गई, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? उसके लिए यही अचकन अच्छी है। अभी क्या, अभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे दे, पर सत्य कभी से स्वीकार न करता। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांति में आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें सोचता। वो उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात ना निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जग उठती। एक दिन कई दिन तक सत्य मदरसे ना गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है? मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्य, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं। जाता हूं तो दर्जे से निकाल दिया जाता हूं। फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने के महीने ले लिया करते हो। आए दिन चंदा मांगने आते हैं लोग। फीस के रुपए चंदे में दे दिए। और जुर्माना क्यों हुआ? फीस ना देने के कारण। तुमने चंदा क्यों के दिया? ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दिया। तुम ज्ञानू से जलते हो? मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो हैं, बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों, ये कहते हुए शर्म आती है? जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। अच्छा, तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि पढ़ना मंजूर नहीं? मेरे पास इतना रुपया नहीं है तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं, ऊपर से तुम्हारे खर्चे के लिए अलग से महाना दूं। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जे नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल होंगे और वह जरूर पास होगा। अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा, तब तो तुम्हारे मुंह पर तक लिखना लगेगी। विद्या मेरे भाग्य में ही नहीं है। तुम्हारे भाग्य में है क्या? भीख मांगना। तो फिर भीख ही मांगो ना, निकल जाओ मेरे घर से। देवप्रिया भी आ गई। बोली, शर्माता तो है नहीं, बातों को देखा कैसे पटपट जवाब देता है। जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वे बचपन में अनाथ हो जाते हैं, सत्य बोला। ये लो, ये जली कटी बातें अब मुझसे ना सही जाएंगी। मैं रोज खून का घुट पी पी कर रह जाती हूँ। बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगने तो जा, भीख मांग। दूसरे दिन सत्य ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे घर में रहना असहनीय हो गया था। जब तक बालक था, किशोर अवस्था की असमर्थता थी, तब तो अवहेलना, निरादर, निठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब बड़ा हो गया, अब इस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति चिरंजीवी होती है।
गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्य ने अपनी धोती बगल में दबाई, एक छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ, तो फिर मैं तुमसे भी छुपकर चला जाऊँगा। क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी ज़रा भी मोहब्बत नहीं? सत्या ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा और पेट पालता रहूँगा, और मैं किस लायक हूँ? तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती हैं? मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती हैं। मेरे तो नसीब ही खोटे हैं, और क्या। भैया, तुम पढ़ने लिखने में जी क्यों नहीं लगाते? लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह ही नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ कि आज किसके लिए पढ़ूं। मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि जगह जगह की ठोकर खाऊं। मुझे भूल तो नहीं जाओगे? क्या तुम्हारे पास खत लिखा कर मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा। मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना, ज्ञानू ने कहा। तुम्हारे स्कूल के पते पे चिट्ठी लिखूंगा। मुझे ना जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले से लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी ना थी और वह कलकत्ते जा रहा था। सत्य प्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृतांत लिखना तो व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में बने किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें परवाह नहीं होती, अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा मुश्किल काम भी ना था। सत्य चतुर युवक था। उसने पहले ही निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा और कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहरों में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी है। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, और मुश्किल है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्य मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने धर्मशाला में असबाब रखा। बाद को शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण कर एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे न मिले कि पेट भर भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों के इतने विनय के साथ बातें करता और समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे लोग पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अनपढ़ गवार लोग एक ही बात को 2-3 बार लिखते हैं। उनकी दशा ठीक उन रोगियों सी होती है जो वैद्य को अपनी व्यथा और वेदना का वृतांत कहते नहीं थकते। सत्य प्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने साथ कई कई भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपया रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर के बाहर 5 रुपये महीने का एक छोटी सी कोठरी ले ली। एक वक्त खाना बनाता, दोनों वक्त खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने घर छोड़ने का जरा भी खेद और दुख ना था। घर के लोगों की कभी याद ना आती। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेममयी बातें वह ना भूल पाता। अंधकार में एक वही तो प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया। उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति उस पत्र से सत्य प्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, कोई मुझे भी याद करता है।